So, what's up, my YouTube family? Welcome back to my channel and welcome to another episode. और जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो डायरेक्ट मैं टाइटल में आप देख चुके हैं, वाई आई लेफ्ट रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी को कुछ दोष गलती नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि किसी को वो नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोलने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ तो मैं बोलने वाला हूँ। तो वाई आई लेफ्ट रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री। सो आई थिंक इस बात को हो गए है, आई थिंक अभी 2023 चल रहा है, 3 साल हो गए दोस्तों आई थिंक इस बात को। और 3 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है दोस्तों। 3 साल पहले मैं जवान था, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ। और 3 साल पहले जो कुछ बच्चे लोग कॉलेज स्कूल में जाते थे, अब शायद वो लोग कॉलेज में जाने लगे। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज मेरा मूड कर रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। तो थोड़ा आप लोगों को पता है, मेरा पुराना चैनल जो था मुंबई कर दीप, वो सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उसमें कॉपीराइट इशू आ चुका है। तो ये मेरा नया चैनल है दोस्तों, अनएम्प्लॉयड दीप। और चैनल का नाम भी मैंने सोच के रखा है क्योंकि इसका भी मैं किसी और दिन अगर मन हुआ तो बोलूँगा बात, अनएम्प्लॉयड दीप क्यों रखा मैंने चैनल का नाम। और दोस्तों, ये बात को 3 साल हो चुके हैं कि मैं रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री छोड़ दिया हूँ। दोस्तों, ये शुरू होता है कहानी दोस्तों आई थिंक 2017 से दोस्तों, बिकॉज आई वॉज इन 2016 को क्या हुआ था, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे। आई वॉज फ्रॉम CBSE बोर्ड और मैं साइंस स्ट्रीम से था। सो आई थिंक उसका भी एक कहानी है दोस्तों। मैं 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में, फिज़िक्स एग्ज़ाम के दिन बोर्ड एग्ज़ाम में, CBSE एग्ज़ाम दूसरे स्कूल में जो होता है, तो उसमें मैं चीटिंग में पकड़ा गया था। सो फिज़िक्स एग्ज़ाम में, और मेरा 1 साल लॉस हुआ था वहाँ 2016 को। तो इसके बाद 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर पास हुआ 12th। इसके बाद मुझे कुछ, मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके बाद कि क्या किया जाए अभी। बिकॉज इट्स हार्ड क्योंकि आप एक डिप्रेशन से गुजरे हो आप फिर से, है ना। और मतलब 1 ईयर वॉज अ वेरी टफ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते थे, खाना नहीं देते थे मुझे ठीक से, बिकॉज आई वॉज फील्ड एंड ऑल माई फ्रेंड्स वॉज गोइंग आउट फ्रॉम द स्टेट। दे पास्ट, आई थिंक मेरे एक दोस्त थे, आई थिंक मारवा एंड मेनी अदर फ्रेंड्स ऑफ माई आर, दिवाकर, अर्पण, वो सब पास हो गए के चले गए थे। कोई NIT चला गया था, कोई MBBS चला गया था, कोई पुणे चला गया था। सो आई थिंक दे हैव बॉयकॉटेड मी एंड देन दे वो गॉन आउट। सो इसके बाद दोस्तों 1 ईयर मैं अकेला हो गया था पूरा कट। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला पढ़ाई करता था और कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं 12th पास हुआ। इसके बाद अगले साल मैंने बोला आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, आई वांट टू गो टू मुंबई एंड आई वांट टू डू व्हाट आई वांट, आई वांट टू डू समथिंग मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे बॉम्बे जाना था बस 2016 को, 17 को। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस जगह पे था वो बहुत स्लो है और फास्ट नहीं है। तो मुझे आगे जाना था, मुझे आगे एक ऐसा सिटी में जाना चाहिए था फास्ट। बिकॉज आप अगर छोटे सिटी में रहते हो तो आप समझते हो कि बॉम्बे न्यूयॉर्क है। तो आप अगर बॉम्बे में रहेंगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा न्यूयॉर्क बेस्ट है, ऐसा लगता है ना दोस्तों। तो ऐसा होता था कि मतलब मुंबई में, आप छोटे सिटी में रहेंगे तो ऐसा लगता है मुंबई जाऊँ, मुंबई में रहेंगे तो ऐसा लगता है USA जाऊँ, ऐसा होता रहता है। सो इसके बाद दोस्तों मतलब मेरे पापा मुझे बोले कि एक कॉलेज है टिप्स बोल के, तो वहाँ एडमिशन ले लेने के लिए। तो मैं वहाँ से पढ़ाई किया। आई थिंक वहाँ पर भी मैं चीटिंग में पकड़ा गया था फर्स्ट ईयर में। सो उसमें भी मेरा वो 1 ईयर का फिर लॉस हुआ उधर। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मुझे कुछ मतलब मैं समझ गया था उधर कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ जिस कॉलेज में था, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज मेरे क्लासमेट्स थे वहाँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे वो बेकार थे, मतलब कुछ उनका कुछ मतलब सोर्स नहीं है
मुझे ऐसे दोस्त चाहिए थे दोस्तों ज़िंदगी में जो मुझे हेल्प करे सक्सेसफुल बनने में। और वहाँ मुझे वो दोस्त नहीं मिल रहे थे। मुझे बड़ा कॉलेज में पढ़ना था, बिकॉज़ बड़े कॉलेज में बड़े बड़े बिजनेसमैन और हीरो हीरोइन एक्टर्स के बेटे आते हैं वहाँ पर पढ़ने। तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं बड़े बड़े कॉलेज में जाऊँगा तो मुझे वहाँ अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो वहाँ पर मुझे वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा अच्छे दोस्त का। इसलिए मैं बॉम्बे आना चाहता था 12th के बाद, ताकि मैं यहाँ से अपना पढ़ाई करूँ और यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज में जाऊँ और अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े घर के बच्चों के साथ पढ़ाई करूँ। एक एक्सपोजर मिलता है ना दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैं अपने पापा के कहने पर वो जिस कॉलेज में करना चाहते वो मैं हो गया। वो छोटा कॉलेज था, वहाँ पर मुझे ऐसे क्लासमेट्स नहीं मिले दोस्तों कि मतलब मुझे सक्सेस मिलेगा ऐसा कुछ। वहाँ के सभी क्लासमेट मिडिल क्लास थे। एक था मतलब मेरा दोस्त ही शायद, वो पंजाब से आया था, वो फार्मेसी करके आके रेडियोथेरेपी पढ़ रहा था। तो बेकार फालतू फालतू का, अब शायद वो फार्मेसी का शॉप खोल के बैठा है। इसके बाद और एक उड़ीसा से आया था, उसका भाई ने बोला रेडियोथेरेपी पढ़ने से अच्छा है, फिर वो भी ख़त्म। उसका भी कोई बड़े बड़े वो से लिंक नहीं है जो मुझे हेल्प करे, विकास में भी नहीं है। इसके बाद सब बेकार थे जितने भी थे। पर एक दोस्त है मेरा उस क्लास में अभी क्लासमेट, इसका नाम है प्रियतम। उसने मुझे बहुत हेल्प किया था, मतलब बहुत वो हेल्प करता है आज भी। मैं जब पैसे का वो ज़रूरत पड़ता है मुझे, वो मुझे हेल्प करता है। और आई थिंक अभी भी मुझे उसको 1000 रुपीज़ देने हैं और मैं अभी तक नहीं दिया उसको। आई लव फ्रेंड्स हु हेल्प मी फाइनेंशियली एंड मेंटली एंड एवरीथिंग वे, बिकॉज एक दोस्त से आप क्या उम्मीद करते हैं, यही ना कि वो आपको हेल्प करे फाइनेंशियली। सो हर तरीके से। तो मुझे प्रियतम, मुझे एक दोस्त मिला, वो अच्छा था। सो ही वॉज वेरी काइंड फॉर मी एंड मैंने उससे बहुत कुछ सीखा दोस्तों। और पर दोस्तों वही है कि मतलब इससे गिव एंड टेक जो होता है ना दुनिया, इससे गिव एंड टेक, दोस्ती भी आजकल एक वो हो चुका है, गिव एंड टेक हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद मुझे अच्छा लगा कि वो कॉलेज मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं घर में झगड़ा भी किया बहुत कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे कुछ और करना है। इसके बाद मैं चाहता था कि कुछ और करूँ, मुझे बॉम्बे जाना था। सो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सॉरी दोस्तों माइक थोड़ा देख रहा हूँ। हाँ, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ मैं पढ़ाई किया। इसके बाद वहाँ पर एक टाइम आया कि मुझे 3 मंथ का ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो मुझे लगा कि अगर मैं 3 मंथ का ट्रेनिंग कहीं अच्छा जगह जाऊँ, ऑब्वियसली मैं जहाँ पे था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जिस जगह पे मैं था। तो मैं सोचा 3 मंथ आई कैन गो फॉर कहीं घूम के आऊँ ट्रेनिंग के बहाने ही। मुझे इंटरेस्ट नहीं था रेडियोथेरेपी में, सच्ची बोलूँ तो मुझे घूमने के लिए बहाना चाहिए था, इसलिए बाहर आना था। फिर मैं वहाँ से गुड़गांव गया ट्रेनिंग के लिए, वहाँ 3 महीना था। फिर लॉकडाउन हो गया, वहाँ रहा 6 मंथ, पैसा गया मेरा। इसके बाद मैं आया वापस, एग्ज़ाम दिया फिर कॉलेज का। फिर मैं वापस गया ट्रेनिंग पे। मुझे बॉम्बे जाना था ट्रेनिंग पे, पर कॉलेज से बॉम्बे नहीं भेज रहे थे, पता नहीं क्यों। बॉम्बे का भी अलग सिस्टम है रेडियोथेरेपी का, वो मैं बोलूँगा आपको। इसके बाद मुझे दिल्ली भेजा गया, फिर से फरीदाबाद ट्रेनिंग में। फिर मैं फरीदाबाद से, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा दोस्तों कि मतलब मेरा दिल बहुत अलग है, मैं अलग तरीके का इंसान हूँ। मुझे ऐसा एक चीज़ अच्छा नहीं लगा। सो मैं वहाँ से भी दिल्ली शिफ्ट हो गया कहीं और हॉस्पिटल में, क्योंकि दोस्तों जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता मैं वहाँ नहीं रहता। आई एम सॉरी, आई कांट। और मैं बहुत ही अलग तरीके का इंसान हूँ। तो वहाँ मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, वापस घर आया मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द गेम, वो मैं गेम नहीं था। मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसके बाद मैं बॉम्बे आया कुछ साल बाद। जॉब तो दोस्तों मुझे नहीं मिला, मतलब ऐसा हो रहा था कि सबको मिल रहा था जॉब, मुझे नहीं मिल रहा था। इतना अच्छा जगह में ट्रेनिंग इंटर्नशिप किया, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा था। क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत नेपोटिज्म है, और रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता दोस्तों। मैं किसी के खिलाफ़ कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्योंकि बहुत लोग बहुत आशा में ये कोर्स कर रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं मैं यहाँ जॉब करूँगा, मैं वहाँ जॉब करूँगा, मैं फ़ॉरेन जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, लेकिन किसको पता था कि क्या होने वाला है। सो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो सब चीज़। तो इसके बाद मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए रेडियोथेरेपी के। और सबसे पहला जो वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किया वो था ये दोस्तों, हिंदुजा हॉस्पिटल वाला। ये देखिए, हिंदुजा हॉस्पिटल का ये वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था रेडियोथेरेपी का। देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं ना, आप देखिए
इसके बाद मैंने और एक वर्कशॉप अटेंड किया, ये रहा, देख सकते हैं आप, ये देखिए, विजडम ऑफ वेव्स बीकेसी में था ये, शरद पवार के कॉम्प्लेक्स में। और एक मैंने रेडियोथेरेपी के स्पेशल मोल्ड रूम का वो किया, सर्टिफिकेट है मेरा, ये मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने वहाँ पर भी मुझे अच्छा लगा पार्टिसिपेशन करने में। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगा फिर कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा था मुझे, और नेपोटिज़म हो रहा था हर जगह, और इसके बाद मुझे हर जगह से निकाला जा रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं दोस्त कह रहा हूँ कि दोस्तों मैं काम नहीं करना चाहता हूँ अभी, अगर मुझे ऐसा कुछ अच्छा जॉब मिले जहाँ सैलरी अच्छी हो तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ ए वेरी मच प्रेशर जॉब। आपको स्टैंडिंग में रहना पड़ता है सारा दिन, और मुझसे वो नहीं होता, इसलिए मैं वो करता। और अगर मैं मतलब करूँगा भी तो मुझे एक अच्छा पे आउट चाहिए, सैलरी चाहिए ना, क्योंकि आई हैव टू सर्वाइव ऑन माई सेल्फ, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे भी अपना देखना है ना। तो टेक्नोलॉजिस्ट की कोई रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट की जो मैंने कोर्स किया था उसी का मैं बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की रेस्पेक्ट नहीं है दोस्तों, सैलरी भी नहीं है उनका, और बहुत ही कम सैलरी देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, सारा दिन खड़ा करवा के रखते, बैठने नहीं देते, आप बैठ नहीं सकते। इसके बाद मुझे गुजरात से कहीं से एक ऑफ़र आया था वहाँ जॉब के लिए। इसके बाद मुझे ऐसे छोटे मोटे जगह से आ रहे थे, कोई 15,000, कोई 20,000 बोल रहा है, गुजरात वाला 20,000 बोल रहा था। मैंने बोला मैं गुजरात जाऊंगा, फ़्लाइट की टिकट करके वहाँ रेंट लूँगा, ये करूँगा, सब करूँगा, और मुझे 20,000 रुपया मिलने वाला है। 20,000 से तो मैं आईफ़ोन ख़रीद पाऊँगा, इसका आईफ़ोन का EMI भी भर नहीं पाऊँगा मैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा मेरा जाके। मैंने 40,000 मांगा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके कुछ मेरा फ़ायदा मिलने वाला था, इसलिए मैं दूर हट रहा था इस वो से। और इसके बाद में दोस्तों मुझे TMH में रेडियोलॉजी में भी एडमिशन मिला था, जब मैं एग्ज़ाम दे के क्रैक किया था। वहाँ जाके भी सेम हालत देखा मैं कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की क्या मतलब वो है, कोई वो नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, और सैलरी और वो ऐसा अच्छा नहीं मिलता उतना। तो इसके बाद दोस्तों फिर से मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट माई गेम। ऐसे लोग भी मिले मुझे दोस्तों, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में ना, और मुझे कुछ और करना था, और मुझे दोस्तों अपना कुछ करना है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला, ताकि आपको नॉलेज शेयर कर सकूं, एक्सपीरियंस दे सकूं रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री का। मुझे इतना वो नहीं है, गम नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, कोई अच्छा जगह में अच्छी सैलरी हो तो मैं करूँगा। लेकिन दोस्तों बात यही है ना कि अच्छा सैलरी और अच्छा जगह में कुछ काम मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, और तजुर्बे की भी बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सब करके मैं जा रहा हूँ हर जगह, इंटरव्यू दे रहा हूँ अपना पैसा खर्चा करके, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और बहुत लोग मेरे दोस्त डिप्रेशन में थे, जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको एक वो बनना है, टेक्नीशियन बनना था, रेडियोथेरेपिस्ट। सब डिप्रेशन में थे, कोई चरस ले रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। तो मुझे ये सब में नहीं जाना था, दिस इज़ नॉट माई गेम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी गली में शेर बनना ही ज़्यादा पसंद करूं, ना कि दूसरों के गली में जाके कुत्ता बनूं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द गेम मैन, दिस इज़ नॉट द गेम फॉर मी। मैंने क्यों ये कोर्स कर लिया, और 3 साल हो गए दोस्तों, आई थिंक जॉब अभी तक मेरे पास नहीं है एक भी। और जहाँ मुझे काम के लिए बुलाया जाता है वहाँ सैलरी अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों यही हकीकत है एक रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। लोग इसको थेरेपिस्ट बोलते हैं, फ़ॉरेन में इसका रेस्पेक्ट है दोस्तों, पर इंडिया में दोस्तों इसको टेक्नीशियन बोलते हैं, कोई ऑपरेटर बोलता है, कोई रेडियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। रेडियोथेरेपी के जो दोस्तों मतलब वो है ना, जब मैं बहुत लड़कियों से मिला, और दोस्तों लड़कियां बहुत सेल्फिश टाइप है, मतलब अपना काम देखती है। एक लड़की से मैं मिला रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री के, वो लड़की मुझे बोलती है मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनना पड़ता है। सो इसके बाद मैं समझ गया था कि दिस इज़ नॉट द गेम मैन, दिस इज़ नॉट द गेम, दिस इज़ नॉट माई गेम। मेरा कुछ अलग ही वो है, और मैं ये सब नहीं करना चाहता। मुझे
खुद से कुछ करना है अपना। और आज मैं खुश हूँ जो है मेरी यूट्यूब चैनल जो है, आई एम हैप्पी एंड आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग एंड आई एम हैप्पी। सो बहुत इमोशनल हो गया था मैं दोस्तों, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड फॉर मी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो, और मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू।